बताइएगा, जो आपने बताया खान साहब ने हदीस सुनाई, वो जज साहब के सामने ये मुकालमा हो रहा था? नहीं, ये मेरी और उनकी बात हुई जी, ये उनका हुआ था। जज साहब से जो उनका मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा जी आपने चार्ज पढ़ के सुनाया है, तो आप देखिए साइफर का इल्जाम है क्या। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम हूँ मुल्क का, अवाम को मैंने एतमाद में लेना है, ठीक है। तो अगर मेरे मुल्क में कोई इंटरफेरेंस होगी तो मैंने नहीं अवाम को बताना, किसने बताना है? चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, और उसी हवाले से बात हुई। क्योंकि आप देखिए ना कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव इतना नहीं कर सकता तो कौन करेगा। खान साहब को सजा किस चीज की दी जा रही है? एब्सोल्युटली नॉट की दी जा रही है। एक पाकिस्तान में एक किसी ने गैरत की और उसको उसकी सजा दो। आज देखें फलस्तीन में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है कि फलस्तीन के मुसलमान दुनिया में किसका नाम ले रहे हैं? स्टेंसिल से स्केच बन रहे हैं गजा की दीवारों पे, किसके बन रहे हैं? इमरान खान के। हमारे लिए सोचने का लम्हा है कि हमारे से फलस्तीन की कौम ने उम्मीद किससे लगाई है? उसने इमरान खान से लगाई है, और हमने अपनी उम्मीद को इस जेल में कैद कर रखा है। हमें सोचने की जरूरत है। हम अगर ये नहीं सोचेंगे तो हम अपने माशरे को इतना नीचे ले जाएंगे कि ये सिस्टम दोबारा किसी से नहीं उठाया जाएगा। खान साहब को ये तो आइडिया था कि जज साहब रेडी हैं, उन्होंने जो मर्जी उनसे कर ले, उन्होंने चार्ज फ्रेम करना है, तो खान साहब की तकरार तो नहीं हुई जज साहब से? तकरार करना बनता ही नहीं है। खान साहब को खुद पता है। खान साहब देखें बड़े समझदार आदमी है, उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। वो सारी चीजें उन्हें पता है और वो गाए बगाए उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। मगर देखें इंटरफेरेंस हर दफा होती है, मगर इस तरह की इंटरफेरेंस आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, किसी को समझें कि आप पॉलिटिकल पार्टी को क्रश कर लेंगे, ये नहीं होने लगा। क्योंकि फर्क है, खान साहब अब एक शख्स नहीं रहा। खान साहब ट्रांसलेट हो गए एक आइडिया में, और जब आइडिया बन जाए और एक ऐसा आइडिया बन जाए कि जिसका टाइम भी आ जाए तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। जवेद चौधरी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने जेल में मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी और इस जुमले पे ये रिएक्शन था, इस जुमले पे ये रिएक्शन था। तो खान साहब के पास टीवी की सहूलत है, उन्होंने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? तकरीर वाली उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। मुझे लगता नहीं है कि तकरीर सुनी हो, क्योंकि वो मरीम नवाज वाली बात हमने बताई उन्हें कि जिस तरह से कैमरे को उसने कहा कि कैमरा जी लाइट ऑन करें और क्राउड की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो डेड क्राउड था। तो उन्होंने कहा, जो इंटरेस्टिंग बात मैं अभी से किसी को नहीं बता सका, उन्होंने कहा कि मैं अंदर हूँ, बाहर जाके कह दें आज एडमिनिस्ट्रेशन बैठ जाए हमारे साथ, ठीक है, हमारे जलसे में उस तरह की बदमाशी ना करें, और इमरान खान उसमें नहीं होगा। हम मीनारे पाकिस्तान इससे बड़ा जलसा करें। ये इमरान खान ने ओपन चैलेंज दिया, तो इनकी औकात पता चल जाएगी। बात है नवाज शरीफ चला हुआ कारतूस है, जितना मर्जी कर लें आपको वो डुबाएगा। आज भी खान साहब को जाली के अंदर रखा हुआ था? हाँ जी, जाली। तो खान साहब ने कपड़े वगैरह वो ट्रैक सूट में थे। ट्रैक सूट होता है? हाँ जी। तो उनको मतलब वो उसकी चेंज करने की, धुलने की सारी सहूलत मौजूद होती है? अब इतनी बारीकियों की बात कभी पूछी नहीं और मुनासिब। और क्लीन शेव खान साहब जिस तरह के आदमी हैं, मतलब वो कभी पर्सनल चीजों की कंप्लेन ही नहीं करते। क्लीन शेव की थी खान साहब? आज नहीं की हुई थी। वैसे सहूलत है उनके पास? हाँ जी, सहूलत तो जाहिर बात है। और जो कह रहे थे कि दीवार गिरा के उनका कमरा थोड़ा खुला किया? कमरा नहीं खुला किया, उन्हें टहलने की जगह दी है। रहे तो वो सेल में रहे, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत होती है उनको? दिन के वक्त निकलने की इजाजत होती है, मगरिब के टाइम पे लॉक आउट हो जाता है। मगरिब के बाद तो कोई कैदी नहीं निकल सकता, ये तो जेल रूल्स की है। तो खान साहब को मतलब पीटीआई के जो लोग हैं वो तो मायूस नजर आ रहे हैं कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खान साहब? पीटीआई के लोग मायूस नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप उन्हें देख रहे होंगे, जो मैं कहूँगा लीडरशिप रोल में शायद कुछ लोग हों वो मायूस हों। देखिए उन पे बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि खान साहब बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थी, उनके कंधों ने सारा बोझ उठाया था। मगर आवाम का इतना बड़ा रेला है, इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ ठीक है। खान साहब का क्या एटीट्यूड था इस हवाले से? खान साहब कहते हैं इलेक्शन बस कराएं। शुक्र है जी, आपने गुफ्तगू सुनी मैंने उमर खान जैसा। उमर साहब, इमरान खान साहब पर जो है फर्द जुर्म आयद होगी है, क्या कहेंगे? हाँ जी, फर्द जुर्म आयद हुई, जिस तरह का आपने देखा कि सप्लाई ऑफ कॉपीज़ जिस तरह से हुई, ठीक है, 17 तारीख को कॉपीज़ दी कानून के मुताबिक। गिल साहब ने क्लियरली पिन पॉइंट किया कि 7 डेज़ देने चाहिए, आज 6ठा दिन था, वो भी बात नहीं सुनी गई। फिर जो चलान की कॉपी दी गई वो पूरा रीड करके बताया कि 28 गवाह हैं, जिनमें से चंद की स्टेटमेंट भी बीच में से गायब है, वो नहीं दी गई। फिर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जिस पे प्रोसिक्यूशन इन्हिसार कर रही है वो खान साहब को देने थे, वो भी नहीं दिए गए। तो इंटरेस्टिंगली जज साहब ने बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप डॉक्यूमेंट है किसी और तरीके से ले लें, कोई और एंगल देख लें, मैं अभी नहीं दे सकता, मैंने चार्ज फ्रेम करना है, और चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा। मगर खान साहब क्योंकि तमाम प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने भी पिन पॉइंट किया कि फिजिकली आपने तो मुझे कॉपीज़ कभी दी ही नहीं,
तो उन्होंने चार्ज शीट पे जो प्रोवाइड की गई उस पर क्लियरली क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखा कि मुझे चार्ज की नहीं समझ आई। और क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि ये कागजात मुझे दिए ही नहीं गए। उमैर साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ की आमद के वजह से खान साहब ने क्या कहा? हाँ जी, खान साहब ने ये बताया। खान साहब ने सबसे पहले तो हमारे लीगल सिस्टम पे अफसोस का इजहार किया कि देखिए वजीराबाद के इंसिडेंट में मुझे गोलियां लगी हुई थी, तो इसी अदालत ने कहा कि बायोमेट्रिक के लिए खुद आना पड़ेगा। और खान साहब व्हील चेयर पे आए, बायोमेट्रिक हुई, सारे मामलात से गिरे। और इधर 1-2 केसेस का कॉन्विक्ट है जो 4 साल से फ्यूजिटिव एट लॉ है, और उसको आप इतनी फैसिलिटेशन देते हैं कि गवर्नमेंट के लाउंजेस उसके लिए खुल जाते हैं, वो वहाँ अपनी मीटिंग करते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक के लिए हाई कोर्ट का स्टाफ जाता है और उसके थंब इम्प्रेशन लेते हैं। तो इस तरह के मामलात नहीं चलते उन्होंने, बल्कि वो हदीस भी सुनाई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत आयशा के हवाले से कहा। तो जब अब माशरा इस तरह की तफरीक करता है कि बड़े के लिए कोई निज़ाम ही नहीं है और छोटों को अंदर डाल दें, और उन्होंने क्लियरली कहा कि जुल्म की इंतहा है। देखिए छोटे छोटे जिन पे चोरी का इल्ज़ाम है उन्हें 10-10 बंदे आपने एक बैरक में डालें, तो फिर इनको भी छोड़ दें। इनका क्या असूल है? लंदन प्लान में इनको भी शामिल कर लें तो शायद आपको कोई वोट मिल जाए।